भगवान बोले ब्रह्मा जी इसकी उत्पत्ति करते हैं, इसलिए उनका नाम एक विधि है। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख बोले मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अब जस विधियात। विधि ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी कहीं भी वरदान देने पहुंच जाते हैं, वरदान दियाएंगे रावण को, चाहे कोई भी हो, हिरण्यकश्यप को, सबको ब्रह्मा जी बहुत जल्दी वरदान देते हैं। और फिर वो उनसे नहीं संभलते, फिर नारायण को आके उनको निपटाना पड़ता है राक्षसों को। फिर भोलेनाथ जाके ब्रह्मा जी को डांटते, बोले क्या बाबा तुम हर किसी को कुछ भी दियाते हो और हमारी गले की हड्डी बना देते हो तुम। तो ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी सबसे पहले बोले उनके अंग से सप्तऋषि हुए। सप्तऋषि हुए तो उनको ये जो सप्त मोक्षदायिनी पुरी है, 7 गांव दिए। पहले तो पृथ्वी नहीं थी, तो पृथ्वी को जल में डूबी हुई थी, क्योंकि पूरा जल जल था। जब वो उसी से जैसे बालक होता है वैसे ही उस पृथ्वी पे जल जल होता है। बात समझ में आ रही है? समझना, थोड़ा दिमाग पे जोर देना कि पूरा प्रलय हो जाता है तो जल ही जल होता है, तो उस पर फिर वो जीव के रूप में नारायण प्रकट होते हैं, तो वो छोटे से रूप में होते हैं। कभी कभी आपने आपके घर में या कहीं रिश्तेदार में एक फोटो देखा होगा भगवान बाल कृष्ण का, जो एक पीपल के पत्ते पे या बड़ के पत्ते पे लेटे हुए छोटे से और अपने अंगूठे को ऐसे पकड़े हुए हैं। वो भगवान का प्रलय का है। ये भागवत कथा से उस स्वरूप का चिंतन कल्पना की है। अब ऐसा थोड़ी कि वो फोटोग्राफर गया होगा वहां बाल कृष्ण के पास कि हाँ बाल कृष्ण जी थोड़ी स्माइल दो और मैं फिर तुम्हारा फोटो खींचूं। तब तो कैमरे भी नहीं थे, पर वो भगवान का वो स्वरूप होता है। और उसपे जो मैंने एक कथा सुनाई थी, ध्यान आपको हो, मृकंड ऋषि की। उनके पुत्र हुए थे मार्कंडे, जो अमर हो गए थे, है ना। भगवान भोलेनाथ के है संपट पड़ी रही, गम पड़ी रही तुम्हारे। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान यही राग जो है नहीं तो अगली बार से मतलब हमने प्लान बना रखा है कि जो कथा ढंग से नहीं सुनोगे उनका आखिरी दिन यही रख के और फिर अच्छे लट्ठ बजाएंगे कि हमारा समय खराब करा है तुमने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो वो मार्कंडे जी उस समय वो प्रलय में उनकी स्तुति करते हैं। कौन सा श्लोक है वो जो आपने सुना होगा? करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालमुकुंदम मनसा स्मरामि। बालमुकुंद वो भगवान बालमुकुंद है। मुकुंद मतलब छोटे से, और वो स्वरूप भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। भगवान शिव को छोटे बच्चे सबको प्रिय होते हैं ना। छोटा बच्चा कोई सा भी सबको प्रिय लगता है, कोई भी गोद में ले लेता है, माँ भी खिलाती। और जो बड़ा बच्चा हो जाता ना फिर उसको कोई प्यार नहीं करता, उसको गोद में नहीं लेता है। इसलिए जो बड़ा बन जाता है ना फिर उसको ज्यादा कोई प्रेम नहीं मिलता, पर जो छोटा बना रहता है ना उसको हमेशा प्रेम मिलता है। इसलिए छोटे बने रहो जीवन में। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम। जगत के कारण भी शिव है। वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवाम शंकरम। तो वंदे मुकुंद प्रियम। भगवान बाल कृष्ण को भोलेनाथ बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए यशोदा के यहाँ जब छोटे थे तो वो दर्शन करने गए थे। तो ऐसे बोली सृष्टि की उत्पत्ति जब वो हुए,
बाल मुकुंद, और बाल मुकुंद से नारायण हुए, उनकी नाभि से फिर कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी से सप्त ऋषि हुए, सप्त ऋषि से ही ये 7 जात हुई, हम 7 रंग हुए, सबके गोत्र हुए ऋषियों के, और उनको 7 गांव दिए। कौन सा? जो 7 मोक्षदायिनी है, मथुरा, माया, कांची, अवंतिका, द्वारावतीश्चैव, द्वारका, ये कांचीपुरम, ऐसी 7 ये बहुत पौराणिक है, बनारस, काशी। ये प्रलय में भी बोले ये सबसे प्राचीन है, क्योंकि यहाँ 7 ऋषियों को ये 7 ऋषि में तो 7 गांव दिए, पर उनको देने के लिए पृथ्वी नहीं थी, तो पृथ्वी जल में थी, तो जल में पृथ्वी को लाने के लिए उस समय भगवान ने एक दूसरा अवतार लिया, जिसको बराह अवतार बोलती है। बोलो बराह भगवान की। जैसे जो बराह रहता है उसको अपनी भाषा में अपन क्या बोलते हैं? बराह किसको बोलते हैं? तुम यूं ही गर्दन हिला रहे हो मतलब है, तुम मेरे मजे ले रहे हो मतलब है। हाँ तो जोर से बोलो। नहीं, बराह का मतलब सुअर होता है ना, तो सुअर से भी नफरत नहीं करना। लोग बोलते हैं गंदा, उसमें भी भगवान है। अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा था, एक पंडित जी जो है कुत्ते का पूजन करा रहे थे, तो लोग उसके मजाक उड़ा रहे कि ये पंडित जी के ये दिन आ गए कि कुत्ते का पूजन करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, ये भैरू महाराज है, वो भैरव का अवतार, भैरव का वाहन, तो सब में भगवान है। कण कण में हमने किसी को छोड़ा ही नहीं जिसके अंदर भगवान नहीं हो, जिसमें देखे उसमें भगवान है। तो भगवान सर्वत्र है, हर चीज में उसका तत्व है। यहाँ बराह भगवान हुए उस समय, देवी पुराण में थोड़ा अलग है सृष्टि की। उस समय एक शुंभ निशुंभ दैत्य हुए, जो पृथ्वी भगवान से युद्ध करा और उसका रक्त पृथ्वी पे फैल गया था, तो पृथ्वी को दोष लग गया, मेदिनी हो गई, मेद गिर गया, मेद मज्जा गिर गया, इसलिए पृथ्वी का नाम एक मेदिनी भी है। और इसलिए वो थोड़ी अशुद्ध रहती है, इसलिए हम पूजन पाठ कुछ भी करते हैं थोड़ा गाय का गोबर लीपते हैं, इसके बाद पूजन पाठ करते हैं। कहीं चौका, कोई जलवाय का पूजन, ये पहले होता था। गोइनी, वो पति पत्नी यही करते रहते हैं और कुछ होता ही नहीं, मतलब घर में वो ईगो की लड़ाई, मेरा और तेरा, इसलिए होता है। अगर ऐसा जिस घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है ना, अगर लगता है कि आपस में बनती नहीं है, तो गाय का गोबर से कम पूरा घर नहीं लिपा तो घर की डेयरी को लीप दिया करो थोड़ी रोज, और उस पर एक स्वस्तिक बना दिया करो। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है ना, तो लक्ष्मी का भी वास हो जाएगा। जिनके यहाँ दरिद्रता रहती, पैसे आते नहीं हो, टिकते नहीं हो, तो गाय का गोबर डेयरी के सामने भली दोनों साइड थोड़ा थोड़ा लीप दो, और वहां पे स्वस्तिक झाड़ू लगाने के बाद उसको स्वस्तिक थोड़ा जल छिड़क दो, चौखट अच्छी होनी चाहिए। ऐसा शास्त्रों का बयान है, ये मैं नहीं, ऐसा कोई टोटका नहीं बता रहा हूं, पर ये शास्त्रों की बात है। और तो बोले ऐसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसको हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये 2 दैत्य थे जो सनत कुमारों के श्राप से राक्षस बने थे। इनको 3 जन्मों 3 युगों तक इनको राक्षस बनना पड़ा, क्योंकि संत का अपमान किया था। सनत कुमार भगवान नारायण के दर्शन करने गए थे, तो उन्होंने द्वारवानों ने रोक दिया, वो जय विजय थे। तो एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, एक में रावण और कंस बने, और एक में जो है शिशुपाल और दंतवक्त्र। ऐसे ये 3 जन्मों तक उनने लिया। कभी कभी कोई श्राप बस भी रहता है पूर्व जन्म का, कि कितने ही वो पूजन पाठ भी करते हैं, भजन भी बहुत सारा कुछ करते हैं, पर फिर भी उनको बड़ी कष्ट भोगना पड़ता है। कभी कभी लगता है ना कि हम इतना पूजन पाठ कर रहे हैं फिर भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है, और कई जरा सा भी पूजन पाठ नहीं कर रहे फिर भी बड़े फल फूल रहे हैं, तो ये प्रारब्ध भी रहता है। इसलिए उस पर नहीं जाना चाहिए। भगवान का भजन हमेशा अखंड करते रहना चाहिए, उसमें कोई फायदा नुकसान मत देखो। तो ऐसी सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, और सूत जी सोनकादिक 88,000 को बता रहे हैं, और मैं यहाँ सावेर में आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर हिरण्याक्ष आता है, भगवान बराह से युद्ध करता है, पृथ्वी का हरण करना चाहता है,
राक्षसों का काम हमेशा क्या होता है, सीधी सादी चीज पे अपना हमला, अपना हक जमाना। किसी पराई अपने हक की जो चीज नहीं उसको भी अपनाना। इसलिए वो राक्षस वृत्ति होती है कि सीधा सट जैसे तैसे मिल जाए, मेहनत से कोई नहीं करना चाहे और यूं ही ऐसे पाना चाहे, तो वो राक्षसी वृत्ति होती है। यहाँ भगवान एक ही गदा में उसका अंत करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा भगवान का अवतार होता है। सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है और भगवान ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा की उत्पत्ति होती है। एकादश रुद्र से लेके जलचर, थलचर, नवचर, ये सभी स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, 4 प्रकार की प्रकृति है। जैसे कि एक तो जर में लपेटे हुए बच्चे होते हैं, जैसे स्त्री के भी होते हैं, गाय के भी होते हैं, वैसे भैंस के भी वैसे ही होते हैं कि वो एक पोटली में आते हैं। कुछ का जन्म होता है अंडे में, जिसमें जैसे पक्षी अधिकतर मोर है, चिड़िया है, कौवा है, ये इनके बच्चे अंडे में आते हैं। वो सीधा अंडा आता है, फिर उसके बाद वो बाहर आके खुलता है ना। कुछ का जीवन बीज से होता है। बीज मतलब जो हम बीजों को ही खाते हैं ज्यादातर भोजन में, जो सात्विक रहते हैं सब बीज ही तो है। दाल है, जितने मूंग है, तुअर है, गेहूं है, ये सब बीज है। बाजरा है, ज्वार है, ये इनमें चैतन्यता है। इनको आप बोओगे तो ये उग आएंगे। अभी मांस के लोथड़े को जमीन में गाड़ो तो उगेगा क्या? इसलिए ऐसी चीजों का भक्षण नहीं करना चाहिए जिसमें जीवन नहीं हो। हम वो चीज खाते हैं जिसमें जीवन हो, चाहे फल हो, ये सब चीज। और एक जलचर होते हैं जो जलों में रहते हैं, और फिर बाकी कीट पतंग, ऐसे 84 लाख जीव जंतु हैं। 84 लाख की वैरायटी है उनकी, योनि नहीं है 84 लाख। बाकी देवता मतलब 33 कोटि देवता हैं उसमें, सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए अलग अलग।